महाराष्ट्र पुणे की रहने वाली श्रेया सिदनगोडर का 20 सितंबर 2016 को एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो अपने दोनों हाथ खो देती है। दोनों हाथ खो देने के बाद श्रेया को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन 9 अगस्त 2017 में एम्स केरला में श्रेया के दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि श्रेया को एक लड़के के हाथ लगाए जाते हैं और वे हाथ श्रेया से बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे। वे साइज में काफ़ी बड़े थे। जिसके बाद आगे क्या होता वो जानने से पहले श्रेया की पूरी कहानी सुनते हैं। MIT मणिपाल में पढ़ने वाली श्रेया सिदनगोडर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी और वो भी एक हर किसी स्टूडेंट की तरह अपना ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना चाहती थी। लेकिन श्रेया को नहीं पता था कि आने वाली 20 सितंबर को उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। श्रेया यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में रहती थी और 13 सितंबर 2016 को अपने घर पर आई हुई थी, जो कि पुणे में था। और वो करीब एक हफ्ते तक घर में रुककर खुशी खुशी 20 सितंबर को यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो जाती है। अब ये टाइम था 20 सितंबर के करीब सुबह के 5 बजे का और श्रेया एक बस में ट्रेवल कर रही थी, जिस बस का ड्राइवर नाइट शिफ्ट किए हुए कारण बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। और इसी थकावट के चलते बस ड्राइवर को बस चलाते चलाते नींद की झपकी आ जाती है, जिसके कारण बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बस पूरी तरह से पलट जाती है और वो बस रोड पर करीब 100 मीटर तक घिसट जाती है। जिसके बाद वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है और सभी मरीजों को ले जाया जाता है। श्रेया को इस एक्सीडेंट में बहुत ही ज़्यादा इंजरीज आती हैं। उसकी राइट एल्बो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और लेफ्ट एल्बो बस कुछ मसल्स के सहारे लटक रही थी। इसके अलावा उसको सिर पर, पेट पर और घुटनों पर बहुत ही ज़्यादा चोट आई हुई थी। वो सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गई थी, इसलिए वो बच जाती है। नहीं तो डॉक्टर का कहना था अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो उसे नहीं बचा पाते। राइट हैंड पर काफ़ी ज़्यादा चोट आने के कारण डॉक्टर्स को वो काटना पड़ता है। श्रेया का लेफ्ट हैंड बच जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है, इसलिए डॉक्टर्स को वो भी काटना पड़ता है। और ये सब जब हो रहा था तब श्रेया काफ़ी ज़्यादा चोटों के कारण और दवाइयों के कारण ऐसी स्टेट में थी कि उसे ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है या क्या हो चुका है। Both her hands were crushed near the elbow level and they had to be amputated. Obviously, after the amputation, I was devastated because I had lost both my hands. लेकिन एक्सीडेंट के जब 2-3 दिन बाद उसके पेरेंट्स उससे ICU में मिलने जाते हैं, तब वो श्रेया को बताते कि ऐसे ज़्यादा चोटों के कारण डॉक्टर्स को उसके दोनों हाथों को काटना पड़ा। और ये सुनकर श्रेया शॉक हो जाती है। उसे ये नहीं पता था कि वो क्या तो रिएक्ट करे या क्या तो फील करे। वेल ऑब्वियसली हाथ एक बॉडी का एसेंशियल पार्ट होता है और आई कांट इवन इमेजिन कि श्रेया ने उस टाइम पर क्या फील किया होगा। चलिए मैं आपको उसकी एक क्लिप दिखाता हूँ। I saw my stumps for the first time. As the bandages unraveled, I saw that it was all black and bits of skin was falling apart and fresh blood was oozing out. It was a gory sight and that sight is something that I haven't forgotten till date. I felt like someone had punched me in my guts. I think I had been condemned to an existence I would never choose. इन सब के बाद श्रेया की जिंदगी में एक बड़ा चेंज आ जाता है। अब वो छोटे से छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट थी। वो खुद से एक छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकती थी। Basic needs such as going to the washroom, wiping my nose and even wiping my bottom had been taken away from me. लेकिन इस टाइम पर श्रेया के पेरेंट्स उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट और सपोर्ट करते हैं और वो उसको कहते थे कि बेटा टेंशन मत लो, हम तुम्हारा ट्रांसप्लांट करा देंगे या और कोई मेथड होगा तो वो करवा देंगे। लेकिन श्रेया वाज लाइक शी वाज इन डिप्रेशन। उसके लिए उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी और वो ये चाहती थी कि शायद वो मर ही गई थी तो ठीक रहता। लेकिन टाइम बीतता है और उनके पेरेंट्स उसे ट्रांसप्लांट करवाने का सुझाव देते हैं। उस टाइम पर ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 3 ही हैंड ट्रांसप्लांट हुए थे और वो भी बस एक ही हाथ का। और श्रेया के तो दोनों हाथों का हैंड ट्रांसप्लांट होना था। श्रेया हैंड ट्रांसप्लांट तो करवा ले, लेकिन हैंड ट्रांसप्लांट्स के साथ कई सारी दिक्कतें भी आती हैं। हैंड ट्रांसप्लांट करवाने के बाद उस आदमी को पूरी ज़िंदगी भर ड्रग्स और दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। साथ ही साथ किसी दूसरे बंदे का एक बॉडी पार्ट हमारे बॉडी पार्ट में लगने के कारण उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए श्रेया हैंड ट्रांसप्लांट करवाने से पहले किसी दूसरे ऑप्शन मतलब कि प्रोस्थेटिक हैंड्स को भी ट्राई करना चाहती थी, ताकि उसे बाद में गिल्टी फील न हो। अब श्रेया प्रोस्थेटिक हैंड्स लगवा लेती है, लेकिन प्रोस्थेटिक हैंड्स में श्रेया को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन हैंड्स का सेट पूरी बॉडी से होकर जाता था
साथ ही साथ डॉक्टर्स ने ऐसा कहा था कि इससे तुम करीब 60% वर्क कर सकती हो, लेकिन श्रेया को जो रिजल्ट था वो था सिर्फ 6%। मतलब कि वो उस प्रोस्थेटिक हैंड से सिर्फ 6% ही काम कर पाती थी। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि उन प्रोस्थेटिक हैंड्स पर पानी टच नहीं होना चाहिए था। मतलब श्रेया बेसिक पानी पीना या हाइजीनिक फैक्टर्स को भी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए अब श्रेया हैंड ट्रांसप्लांट करवाने के लिए बिल्कुल राजी थी। श्रेया एम्स केरला में अपने सारे टेस्ट एंड स्कैन्स को पूरा करती है। वो हैंड ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल फिट थी। अब देर तो थी बस किसी डोनर की जिसके हाथ श्रेया को लगाए जा सके। काफी टाइम तक डॉक्टर्स को कोई भी सूटेबल डोनर नहीं मिलता है, मतलब कि जिसका स्किन टोन और ब्लड टाइप श्रेया के हाथों से मैच कर रहा हो। लेकिन आखिर में जाकर उन्हें केरला से एक 20 साल के लड़के का डोनेशन ऑफर आता है। दरअसल इस केरला के लड़के ने एक बाइक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी थी और इसके फैमिली मेंबर्स इसके ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए राजी थे। तब जाकर 9 अगस्त 2017 को ये सर्जरी शुरू होती है, और ये एक काफी मेजर सर्जरी थी। इस सर्जरी में करीब 20 डॉक्टर और 16 एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे। ये सर्जरी करीब 14 घंटे चलती है और सक्सेसफुल हो जाती है। अब श्रेया बन चुकी थी पूरी दुनिया में एशिया की फर्स्ट वुमेन जिसके दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट हुआ था, और साथ ही साथ एक लड़की को पहली बार एक लड़के के हाथ लगाए गए थे। अपने दोनों हाथों को देखकर श्रेया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसका कहना था अब उसकी बॉडी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वे दोनों हाथ लड़के के थे, इसलिए वे श्रेया के बाकी बॉडी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे। खैर श्रेया डोनर की फैमिली मेंबर से मिलती है और उसे अपना धन्यवाद देती है। साथ ही साथ श्रेया और उसके माता पिता ये कसम खाते हैं कि वो भी अपने ऑर्गन्स डोनेट करेंगे। खैर अब श्रेया काफी सारी दवाइयां खाती थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश थी। और करीब 1 साल बाद जाकर एक चमत्कार होता है कि श्रेया के हाथ उसकी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करने लग जाते हैं, और अब वो उन हाथों से वो सब कर सकती थी जो एक आम आदमी कर सकता है। ये थी श्रेया की कहानी जो कि काफी ज्यादा मोटिवेटिंग थी। और आप श्रेया को क्या कहना चाहोगे, कमेंट करिए।